अगर आपके सपने आपको बुला रहे हैं तो समझ लीजिए आप में उन्हें पूरी करने की क्षमता है। बात समझ में आई क्या? हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंस एजुकेटर, आज फिर से लेके आ चुका हूं आपके लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और आज कराने वाला हूं कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट के 2 शानदार क्वेश्चंस कराने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो पूरा वीडियो देखना है, कहीं भी नहीं जाना है। आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री कंप्लीट एजुकेशन फ्रॉम केजी टू क्लास 12th। यह मिलता है आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और स्टेट बोर्ड्स के लिए। नोट्स चाहिए तो लिंक नीचे अवेलेबल है, जाके चेक कर लीजिएगा। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, जाके चेक कर लेना। अभी तक के मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। राइट, चलो तो क्या कराने वाले हो सर? आज बहुत शानदार चीज कराना हूं मैं। क्या? कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट, इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 आज हम करने वाले हैं। राइट, तो हमारे पास अच्छी बात है कि बैलेंस शीट फॉर्मेट में गिवन है। आपका आधा काम यहां हो जाता है। आपको करना क्या रहेगा? 2 एडिशनल कॉलम बनाने हैं, एक में एब्सोल्यूट चेंज निकालना है और एक में परसेंटेज चेंज निकालना है। एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए हम करते हैं करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम करते हैं एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो परसेंटेज चेंज आ जाता है। राइट, चलिए तो हमारे पास आइटम्स आर गिवन। इक्विटी लाइबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड एंड शेयर कैपिटल, दैट इज इक्विटी। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8% डिवेंचर सिक्योर्ड। अदर पेबल्स, सॉरी करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स। फिर एसेट साइड की बात करेंगे तो नॉन करंट एसेट्स है यहां पर, जिसमें प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स है, जिसके अंदर में सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 18 लाख 15 लाख। राइट, ट्रेड रिसीवर्स हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं। राइट, बैलेंस शीट गिवन है जी। चलो, करंट ईयर कौन सा, प्रीवियस ईयर कौन सा? लेटेस्ट वन इज द करंट ईयर, ओल्डेस्ट वन इज द प्रीवियस ईयर। ये मेरा करंट ईयर है और ये मेरा प्रीवियस ईयर। मेरे फॉर्मेट में क्या होता है? प्रीवियस ईयर फर्स्ट और करंट ईयर लास्ट, ऐसे होता है मेरा फॉर्मेट। चलो, तो क्या हमें इसको फॉर्मेट में डालना चाहिए? बिल्कुल सर, फॉर्मेट में डाल दीजिए। पहले सबसे पहले तो काम यही करना है, फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन है, फॉर्मेट में डाल दीजिए। दूसरा काम क्या करना होता है आपको? एक निकालना पड़ता है आपको चेंज। कौन सा चेंज निकालना पड़ेगा सर जी? एब्सोल्यूट चेंज। फिर निकालना पड़ेगा आपको परसेंटेज चेंज। राइट, चलो तो मैं आपके लिए फॉर्मेट लेके आया हूं ऑलरेडी। किसकी बैलेंस शीट है ये देख लेते हैं हम। एक्स लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, और ये बना रहे हैं हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट। चलो तो लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। फॉर्मेट में आपके लिए लेके आया हूं इन द बुक्स ऑफ X Limited, comparative balance sheet, comparative balance sheet as on 31st March 23 and 22. राइट, चलिए तो आइटम्स आपके पास गिवन है, फॉर्मेट ऑलरेडी आपके पास गिवन है, आपको बस चीजें फॉर्मेट में डालनी है। राइट, चलिए कैसे डालेंगे? सबसे पहले क्या हेडिंग है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फर्स्ट हेडिंग। देखो अब आप चेक कर भी सकते हो, लेकिन आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी, क्या होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए। राइट, आपको याद होना चाहिए। लिखेंगे पहली हेडिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके बाद क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड। क्या आएगा इसके अंदर? शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स फंड में आता है शेयर कैपिटल। अब क्या शेयर कैपिटल के अंदर और कुछ है? शेयर कैपिटल नहीं है सर जी। चलो तो करंट ईयर कितना है? 18 और प्रीवियस ईयर 12। तो मैं क्या लिखूंगा? पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं मैं, फिर फिगर बाद में लिखूंगा। एक साथ फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हो गया सर जी। चलो सेकंड हेडिंग क्या आएगी? सेकंड हेडिंग आएगी सर नॉन करंट लाइबिलिटीज।
और नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या फिगर मेरे पास अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स LTB, और दैट इज 8% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर्स सिक्योर्ड, 8% डिवेंचर्स सिक्योर्ड, राइट। चलिए जी, फिर करंट लायबिलिटी से ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में करंट लायबिलिटीज और उसके अंदर है आपके पास ट्रेड पेबल। अब ये सारे आइटम्स अगर हो जाते हैं तो कर लीजिए क्या, टोटल, क्या कर लेंगे, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर आ जाएगी हमारी फर्स्ट हेड, सेकेंड हेडिंग यहां पर, दैट इज एसेट्स। क्या हेडिंग आ जाएगी जी, एसेट्स आ जाएगी। अब एसेट्स के अंदर पहली हेडिंग आएगी नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और सेकेंड हेडिंग है करंट एसेट्स। सेकेंड हेडिंग है मेरे पास करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में है ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और लास्ट क्या जाएगा, टोटल ऑफ एसेट साइड। डन, ये तो फॉर्मेट बन जाता है। अब बस फिगर्स लेके आ जाओ, फिगर्स लेके आ जाते हैं सर, कोई बात नहीं है। हाँ जी, पहले प्रीवियस ईयर ले लूं, 12 लाख एंड 18 लाख साथ साथ ले लेंगे। शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर 12 लाख, और इधर आएगी 18 लाख, और 12 लाख एंड 18 लाख, तो मतलब हुआ ये कि सर 6 लाख रुपए से आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। परसेंटेज निकालो, 6 लाख डिवाइडेड बाय 12, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो कितना आ जाएगा, 50%। कितना आ जाएगा आपका सर, इट इज गोइंग टू बी 50% चेंज। आपकी शेयर कैपिटल 50% से इंक्रीज हो गई। फर्स्ट आइटम डन। सेकेंड आइटम क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 6 लाख का 6 लाख ही है, मतलब कि नो चेंज, कोई भी बदलाव हमें देखने को नहीं मिल रहा। फिर हमारे पास क्या है, ट्रेड पेबल्स 3 से 6 लाख हो जाते हैं। पहले 3 लाख थे, अभी 6 लाख हो जाते हैं, तो एब्सोल्यूट चेंजेस 3 लाख। अब 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा सर, 100% से आपके ट्रेड पेबल्स बढ़ जाते हैं, राइट। अब क्या करोगे, टोटल कर लीजिए। टोटल में क्या है, 12 + 6 18 + 3 is 21, 18 + 6 24 + 6 is 30, कितना है जी, 30 लाख। 30 लाख माइनस 21 लाख, 9 लाख। 9 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 100, ये तो करना पड़ेगा भैया, 9 लाख डिवाइडेड बाय 21 लाख इंटू 100, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3। अब 21 कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स तो चला जाएगा सर जी, लिख दो
4 टाइम्स आएगा तो कितना हो गया 84। 84 तो 6 कैरी हुआ और 0 इधर है। अब कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स आएगा तो कितना हो जाएगा 42। तो 18 कैरी होगा, पॉइंट लगाओगे 0 हो जाएगा। कितने टाइम्स आएगा, ये जाएगा सर जी 100 हो गया 5 9 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा जी। और कितना बचेगा 12 कैरी होगा जी। 12 कैरी हुआ, 0 लगाया तो 120, अभी 5 टाइम्स आएगा तो 42.85 पे क्लोज कर दो आप। चलो नेक्स्ट बढ़े। चलिए सर नेक्स्ट आइटम क्या है आपके पास, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। 15 लाख से 18 लाख हो जाते हैं, 15 लाख से 18 लाख हो जाते हैं, राइट। तो ये 15 लाख लिख दिया मैंने और ये 18 लाख लिख दिया। देखो क्वेश्चन अगर ऐसे फिगर्स आएंगे तो आसान हो जाता है, अब ऐसे फिगर कर देंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, टाइम लगता है कैलकुलेट करने में। तो 3 लाख रुपीस का डिफरेंस आ गया 18 माइनस 15, और 3 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो 1/5 ना, 1/5 मतलब 20%। बिल्कुल सर जी लिख दीजिए 20%। कुछ कैलकुलेशंस ऐसे होते हैं जो हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। 5 लाख से 10 लाख हो गए, 5 लाख से 10 लाख हो गए तो चेंज कितना आया 5 लाख आया। 5 डिवाइडेड बाय 5 तो 100% चेंज आ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1 लाख से 2 लाख हो गए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1 लाख से 2 लाख हो गए। डिफरेंस आ गया 1 लाख, सारे पॉजिटिव डिफरेंस आए, अच्छी बात ये है। और ये भी 1/1 तो 100% चेंज हो जाएगा। अब लास्ट क्या बचा आपका, टोटल, और टोटल का भी डिफरेंस निकालना है। चलिए अब टोटल कितना हो जाएगा 80, हाँ 18 क्यों होगा 21 होगा ना जी, 21। ये हो जाएगा 18 प्लस 10, 28 प्लस 2 इज 30। तो सर ऊपर तो ऑलरेडी निकाल के रखा है, और 42.85%, राइट। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बिल्कुल हो गया सर। क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए। हम मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो डन हो गया, आसान था क्वेश्चन। हाँ जी सर आसान तो था लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं ये क्वेश्चंस। फिर आता है आज का दूसरा क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है सर फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वीनस लिमिटेड एंड गिव अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ इन्फ्रेंसेस यू ड्रॉ। अब बात समझना, इन्फ्रेंसेस तो हम लिख देंगे, ठीक है जी। अब इन्फ्रेंसेस हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है ना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज पर्पस के लिए मालूम होना चाहिए कि सर ये निकाल तो रहे हो आप, ये हमें बता देते हो देखो इतना बढ़ गया है, इतना परसेंट में इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, इसका करेंगे क्या। तो वही तो एनालिसिस टूल है। एनालिसिस का टूल तो हो गया, कंपैरेटिव कॉमन साइज बना लिया, अब क्या करना है द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो वो हम एनालाइज करते हैं उसको, वो इन्फ्रेंसेस लिखने के लिए बोल रहा है हमसे। तो इन्फ्रेंसेस जो एनालिसिस पार्ट है कंपैरेटिव कॉमन साइज का, वो आपके करंट ईयर सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इन्फ्रेंसेस क्या निकलते हैं वो हम बात करेंगे, पहले जरा बना लें। तो ये तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड गिवन है सर जी, और उसके बाद ये एसेट साइड्स गिवन है सर, ये एसेट साइड्स गिवन है।
चलिए सर बना लेंगे, कोई बात नहीं है जी। सेम फॉर्मेट चाहिए फिर से, और मैं बनाने स्टार्ट करता हूँ, राइट। चलो तो फॉर्मेट ले लें, बनाएं। किसकी बुक्स हैं ये? बीनस लिमिटेड। बीनस लिमिटेड, ऊपर लिखते हैं कंपनी का नाम, वीनस लिमिटेड। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 22 and 23, राइट। अब फर्स्ट हेडिंग क्या आती है आपकी? फर्स्ट हेडिंग क्या आती है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, राइट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर पहली हेडिंग आती है, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर फर्दर दो हेडिंग्स आएंगी, एक आएगी सर शेयर कैपिटल और एक आएगी सर रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक, इतनी हेडिंग्स अवेलेबल हैं। फिर आएगी सर सेकंड हेडिंग, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर सब हेडिंग आएगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मैं उतनी ही ले रहा हूं जो क्वेश्चन में अवेलेबल है। फिर तीसरी हेडिंग आएगी सर करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में हमारे पास फर्दर हेडिंग अवेलेबल है ए, दैट इज ट्रेड पेबल। और इसके बाद आपका कर दोगे टोटल। टोटल के बाद आपके पास हेडिंग आती है सर सेकंड हेडिंग, दैट इज एसेट्स। क्या आती है जी? एसेट्स। अब एसेट्स में भी फर्दर हेडिंग क्या आएगी, जरा चेक कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। लायबिलिटी साइड तो ये हो गया, एसेट साइड आ जाओ एक बार। नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर वन हेडिंग है नॉन करंट एसेट्स और सब हेडिंग्स हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और बी हेडिंग है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, राइट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर करंट एसेट्स हैं, फिर क्या हमारे पास नंबर 2 में करंट एसेट्स हैं और इसमें भी दो हेडिंग्स हैं। कौन कौन सी सर? ट्रेड रिसीवल्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ट्रेड रिसीवल, बी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और लास्ट क्या हो जाएगा? टोटल। ठीक है, ये पहले काम कर लेना, सबसे पहला काम आप। फिर अपना काम बचेगा कैलकुलेशन पार्ट। जितना अवेलेबल था उसका मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब एक एक आइटम को पकड़ूंगा और बस लिखते जाऊंगा। लास्ट में मुझे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ भी करने, राइट। चलो देखते हैं। शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर, ये हो गया, और ये हो गया करंट ईयर। 2 से 3 लाख। शेयर कैपिटल 2 लाख से 3 लाख। शेयर कैपिटल हो रही है मेरी 2 लाख, अभी कितनी हो गई? 3 लाख। तो 3 - 2 इज 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 × 100 इज 50%। कितना बढ़ा? 1 लाख से बढ़ गया मेरा क्या? शेयर कैपिटल। रिजर्वेशन सरप्लस में पहले भी 2 लाख रुपए थे और अभी भी 2 लाख रुपए हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है रिजर्वेशन सरप्लस में। फिर देखो 40,000 थी क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अभी 160 हो गई। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिख दीजिए 40,000 और अभी कितनी हो गई? 1,60,000। इंक्रीज कितना हो गया? 1,20,000। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 40 और इंटू 100
तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 4 कितने टाइम, 3 टाइम्स, मतलब 300 टाइम्स, 300 टाइम्स आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ गया। लेकिन अमाउंट इनसिग्निफिकेंट है, 1,20,000 ही है। ठीक है जी। चलो फिर आते हैं ट्रेड पेबल्स, दैट इज क्रेडिटर्स। 60,000 से 1 लाख हो गया। तो ट्रेड पेबल्स 60,000 और अभी हो जाता है 1 लाख, तो 40,000 का इंक्रीज है। 40 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, तो जीरो कितनी है, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 कैंसिल कर दो, तो 400 डिवाइडेड बाय 6, 6 इंटू 6 6 36, 4 कैरी हुआ, तो फिर 6, मतलब 6 6 7 वाली कहानी चलने वाली है यहाँ पे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 66.67, 66.67%। अब कर लो टोटल, टोटल कर लीजिए और टोटल के फिगर्स भी निकाल लेते हैं एक बार हम। कितना हो रहा है टोटल, 2 + 2 = 4 और हो गया 3 लाख। हो गड़बड़, बहुत स्पीड में कर दिया अपन ने। कोई बात नहीं है जी सर, दोबारा ड्रॉ कर लेंगे, कोई बात नहीं है। चलो चलो 3 लाख, सॉरी 3 क्यों, 2 + 2 = 4 + 1 = 5 लाख। ये क्या समस्या है, जब हमने सेलेक्ट कर लिया है येलो तो इट मस्ट बी येलो। 5 लाख, एक बार देखना 5 लाख था क्या, हाँ जी सर, प्रीवियस ईयर 5 लाख। 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6, 7, 7,60,000 और डिफरेंस इज 1,60,000। अब 1,60,000 को डिवाइड करो, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख और मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 1 2 3, 1 2 3, अब 5 3 15 और 1 कैरी हुआ, 1 कैरी हुआ तो 10, कितना हो गया 10, और 5 से 10 जाएगा 2 टाइम्स, 32%। कितना चेंज है यहाँ पे, 32%, राइट। चलो हम बस क्वेश्चन को 5 मिनट्स में फिनिश कर लेंगे। अब आता है नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज अवेलेबल हेयर। 360 से 560 हो गया, 360 से 560, 3,60,000, 5,60,000, एब्सोल्यूट चेंज 2 लाख। अब 2 डिवाइडेड बाय 360, 2 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई कर लो 100 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 1 2 1 2। हा, अब कोई कॉमन फिगर भी तो नहीं है। चलो 36 से ही हम देते हैं डिवीजन, 1 हो गया। 36 से 200 कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स कर लें, तो 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 150, 180, तो 180 अगर हुआ तो 20 कैरी फिर से 2 आ जाएगा, 5 टाइम्स जा रहा है ना, लिख लो। फिर 5 टाइम्स चला जाएगा, फिर 5 टाइम्स चला जाएगा ना जी। 36 × 5 = 180, फिर से 180 जाएगा, फिर 20 कैरी होगा, तो फिर मुझे 0 लगाना पड़ेगा, डॉट। तो मुझे लग रहा है कहानी ऐसे ही चलती रहेगी ये। ठीक है, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्या आइटम है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40/40, नो चेंज। ये फिगर्स मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस कुछ भी नहीं करना होता है। फिर आता है TR,
ट्रेड रिसीवल्स 80 से 120 हो गया, 80,000 से 120 हो जाता है, तो 40,000 का पॉजिटिव चेंज है, और 40,000 को अगर 80 से डिवाइड करोगे तो 50%। लास्ट 20 से 40, 20,000 से 40,000 हो जाता है, और 20,000 का डिफरेंस होता है 20 डिवाइड बाई 20, तो 100% हो जाता है। चलो अब करते हैं टोटल। क्या करते हैं जी? टोटल करते हैं। चलो अब टोटल में 4 + 5, ये तो सर ऊपर वाला ही आना चाहिए, आपने सही सब कुछ किया तो, और ये आना चाहिए 760। हाँ जी सर 760 आ जाएगा ये भी, तो ये डिफरेंस भी आ जाएगा 1,60,000, और ये भी आ जाएगा 32%। अब ये कंपैरेटिव बन के तैयार हो जाता है, लेकिन आपको इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने हैं। क्या इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करें? चलो सर, देयर इज अ इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय 50%। ठीक बात है जी, ऑनर ने और पैसे इन्वेस्ट कर दिए अपने बिजनेस में। अब अगर परसेंटेज में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इंक्रीजिंग बाय 300%। अब 300% तो बहुत ज्यादा है अगर आपकी बोरोइंग्स बढ़ती है तो, लेकिन अमाउंट में देखा जाएगा तो 1,20,000 इनसिग्निफिकेंट है अमाउंट, परसेंटेज सेंस में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। फिर बात करते हैं ट्रेड पेबल्स आर राइजिंग बाय 66.67%, मतलब उधारी बढ़ रही है। सर जी आप उधार में माल खरीद रहे हो, मुझे तो ठीक बात नहीं लग रही, उधार माल क्यों खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट राइज हो रहा है बाय 55%, ये तो ठीक बात है जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है जी, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ रही, प्लांट बढ़ रहा है, अच्छी बात है जी। नॉन करंट बिजनेस में कोई भी चेंज नहीं है, बदलाव देखने को मिलता है। ट्रेड रिसीवर्स भी 50% से बढ़ रहे हैं, और उधर टीपी भी बढ़ रहा है, फिर भी लायबिलिटी चार्ज बढ़ रही है और एसेट्स कम से बढ़ रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 100% का इंक्रीज देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो ये इन्फ्रेंसेस हैं जिनको हम नोट डाउन कर सकते थे, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। आप इस सॉल्यूशन का प्रॉपर स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे एक बार, और उसके साथ ही हम इस क्वेश्चन को और इस सेशन को यहाँ पे बाइंड अप करेंगे। आपको मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख के आएंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे लेके आऊंगा कुछ और क्वेश्चंस। आपको मालूम है कि मैग्नेट बेंस एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ। क्या मिलेगा सर जी? केजी से लगा के क्लास 12 तक के ऑल क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपके लिए उपलब्ध होते हैं। टॉप कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं सर जी आप हमारे यहाँ से। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्टेट बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड के सारे वीडियोस आपके लिए निःशुल्क होते हैं। नोट्स डाउनलोड करने की बारी आती है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप हमें देख सकते हैं बाईटी मतलब कि यूट्यूब पर देख सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन भी है, निःशुल्क होता है वहां पर भी क्लासेस। और आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।